तो इस इबादत में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सबको सलाम, जय मसीह की, शालोम, शांति। आप सबको परमेश्वर की शांति मिले। बस खासकर आज के जो प्रीचर हैं, इज ए वेरी गुड प्रीचर। तो मैं आशा करता हूं जरूर आत्मिक भोजन हमें अच्छा ही मिलेगा आज। एंड आज एक्चुअली द टर्न ऑफ धुलाधर, or Reverend Vijay Pal Singh is going to kind of conduct the service. बाकी धुलाधर के भाई बहन जो हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे पहले कि हम जो वीपी सिंह साहब को मैं हैंड ओवर करूं, हम ख्रिस्ट मुक्ति चर्च की एक प्री वर्शिप गाना है, उसको हम सुनते हैं। मुझे अपना दर्शन व पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, आकर विराजो। मुझे प्रेम करने मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन यीशु, मुझे अपना सेवक बना लो, सेवक बना लो। मुझे सेवा करने का अरमान दे दो। मुझे भक्ति करने कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन निर्गुण उपेक्षा नहीं मांगता हूँ, नहीं मांगता हूँ। मुझे भी कोई गुणवान दे दो। मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन मैं सतपथ जीवन को बलिदान कर दूं, बलिदान कर दूं। मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो। मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन यदि डगमगाऊं परीक्षा में आकर, परीक्षा में आकर, मुझे उस समय बलवान दे दो। मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन में पहचान दे दो। मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन। वेरी कलरफुल जो ख्रिस्ट मुक्ति चर्च के बहने हैं, उनका जो उत्साह है उसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि कोटगढ़ में women यूथ सब काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये उसमें खुशी होती है जब हम देखते हैं चर्चेस में जागृति आ रही है और लोग आत्मिक रूप से जागरूक हों, और खासकर चर्च के हर एक इवेंट में, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। सो अभी जो परंपरा हमने बना लिया है कि हम सबसे पहले चर्च की घंटी को सुनते हैं, घंटी की आवाज को सुनते हैं, और उसके साथ साथ हम वर्शिप में ज्वाइन करते हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि अभी हम घंटी की आवाज सुनेंगे। we'll listen to the ringing of the church bell, and with that we'll prepare our hearts and minds to worship the living God। और उसके बाद रेवरेंड वीपी सिंह जो कि
धौलाधर के बिहाफ पे इस वो उपासना को कंडक्ट करेंगे। ही विल टेक ओवर। चर्च बेल नाउ। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इसी धन्यवादी हृदय के साथ हम आज की जूम वर्शिप, जो कि जॉइंटली श्रीखंड और धौलाधार के तरफ से ये की जा रही है, हम आप सबका इस आराधना में स्वागत करते हैं। अपने दोनों रीजनल चेयरमैन रेवरेंड सोहन लाल और रेवरेंड अजय सिंह की तरफ से आप सबका आज इस वर्शिप में ज्वाइन करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और वर्शिप के प्रारंभ में हम एक कॉन्ग्रीगेशनल गीत सुनेंगे अपने भाई पास्टर पीटर हंस, जो कि हमारे मिशन पार्टनर भी हैं, उनके द्वारा। गीत के बोल हैं, आओ एक नवा गीत गावें। थैंक यू जीसस। आइए सब मिलके प्रभु यीशु मसीह दी महिमा करिए। प्रभु दी महिमा लिख के ज़बूर गावांगे मिलके। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ, आओ एक नवा गीत। करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नां दी, करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नां दी, रोज रोज मुक्ति उस दी सनाओ, रोज रोज मुक्ति उस दी सनाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ, उदे वड्डे कम सब लोकां नू दसो, उदे वड्डे कम सब लोकां नू दसो, कौम आगे बुजुर्गी बताओ, कौम आगे बुजुर्गी बताओ, आओ एक नवा गीत। ओदे हजूर विच इज्जत दौलत, ओदे हजूर विच इज्जत दौलत, पाक कर विच ओदे नेकी नाल आओ, पाक कर विच ओदे नेकी नाल आओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ, आओ एक नवा गीत। थैंक यू जीसस। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह वक्त है कि जब हम कन्फेशन ऑफ सिंस में जाएंगे और मिस सिमरन राणा, जो कि बकलोह चर्च की मेंबर हैं, वे हमें कन्फेशन ऑफ सिंस में लीड करेंगी। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। अब ये वक्त होगा कि हम अपने आदरणीय और प्रिय बिशप साहब से
रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पार्डन, एश्योरेंस ऑफ पार्डन में हमारी दें। जिसे यशायाह नबी की किताब में लिखी जाती है, द बुक ऑफ आइजा चैप्टर 55 वर्स 7, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर से फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की और फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। सो गॉड इज वेरी फेथफुल इन हिज प्रॉमिस। खुदा जो प्रतिज्ञा करता है, जो एश्योरेंस देता है, उसको वो हमेशा के लिए निभाता है। इट्स नॉट लाइक द प्रॉमिस ऑफ मेन एंड वीमेन, जैसे कि मैं और आप, हम लोगों को एश्योरेंस देते हैं, पर उस एश्योरेंस को हम निभा नहीं पाते हैं। उस जो वचन में हम ठहरे नहीं रह पाते हैं, पर परमेश्वर अटल रहता है अपनी प्रतिज्ञा में। और इसलिए उस एश्योरेंस के साथ हम खुदा के पास आए कि जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और हम पश्चाताप करते हैं और उसके सिंहासन के निकट आकर हम प्रार्थना करते हैं, अपने दिल से आवाज निकालते हैं, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमेशा हमें क्षमा देने के लिए तैयार रहता है। प्रार्थना करते हैं कि तू मेरे पापों को क्षमा कर, और तेरे पिता परमेश्वर, तू हमारे ऊपर अपनी करुणा की वर्षा कर, ताकि हम इस एश्योरेंस के साथ, तेरे जो एश्योरेंस है उसमें विश्वास कर पाए। तेरे प्रतिज्ञा में हम विश्वास कर सकते हैं, और हम विश्वास करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इंसान जैसे नहीं, पर तू तेरे वचन में अटल रहता है। और तू दयालु परमेश्वर, तेरे हृदय में हमारे लिए दया है, कृपा है, करुणा है, और इसलिए हम बिना द्विधा के साथ तेरे पास आ सकते हैं। तेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें तू बल दे, शक्ति दे, ताकि हम एक बार इस रास्ते से हटकर तेरे पास आकर हम फिर से उस पाप में वापस ना जाएं, पर तू जो राह हमें दिखाता है उस रास्ते पे हम चल पाएं। तेरे पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा सबल बना, ताकि हम अपने विश्वास जीवन में आगे बढ़ पाएं और जीवन के अंत तक तुझे महिमा दे सके, तेरी स्तुति कर सकते हैं और तेरे लिए हम जी सकते हैं। हम इस प्रार्थना को तेरे ये पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, और जब तक बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। इसी भावना के साथ हम प्रेज और वर्शिप में अब जाएंगे, और आज की प्रेज और वर्शिप में हमें लीड कर रहे हैं डेलहाउसी की पास्ट्रेट। अब हम प्रेज और वर्शिप में जाएंगे। के मधुर और सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। आइए जब हम खुदावंत की पाक उपस्थिति में हम सब मिलकर खुदा की हम दोपहर के लिए गाएंगे। कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन आशा से, जो कि कसौली से हैं, कि आज की बाइबल का पाठ हम सबके लिए पढ़ें। सबको जय मसीह की। आज का सुसमाचार का पाठ लिया गया है मरकुस उसका 9 अध्याय 14 से 29 आयत तक। जब यीशु चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इन से क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है।
बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। आमीन। अब मैं आग्रह करूंगा बहन मिसेस सुनीता कुमारी से, जो कि क्राइस्ट चर्च शिमला से हैं, कि आज के सरमन के लिए प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करें। आइए हम दुआ में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, महिमा करते प्रभु जी आज के दिन के लिए। सच में प्रभु जी, आप समय समय पर प्रभु जी हमसे बोलते और बातचीत करते हैं प्रभु जी। आज जितने भी हमारे साथ जूम में प्रभु जी ऑनलाइन हमारे साथ जितने जुड़े हैं परमेश्वर, उन सबों के लिए हम दुआ करते, सबको नाम बनाम आशीषित कर। और प्रभु जी आज के दिन के लिए जो परमेश्वर आपने चुना है पास्टर विचित्र सिंह को, कि वो उनके द्वारा हम परमेश्वर वचनों को सुने और आशीष पाएं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, जो भी वो अपने मुख से निकालते परमेश्वर वो आपकी ओर से हो और उसके द्वारा हम परमेश्वर सीखने पाए परमेश्वर। जब वो बोलते प्रभु जी, वो वचन हमारे गुदे गुदे को छेद देने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। इससे पहले कि हम आज के प्रीचर पास्टर जॉली सिद्धू से आज का वचन सुने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने आदरणीय बिशप साहब से कि पास्टर जॉली सिद्धू का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम सबके लिए करें। थैंक यू सर। थैंक यू रेवरेंड बीपी सिंह जी। पास्टर जॉली का मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं, क्योंकि वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं ऐसे ही मानता हूं। और पास्टर बचित्तर, जिनको कि पॉपुलरली लोग उनको पास्टर जॉली बुलाते हैं, जो बाप्टिस्ट मिनिस्टर, और काफी दिनों से मैं उनको पर्सनली जानता हूं। हमारे डायसिस में कन्वेंशन के लिए, भिन्न भिन्न प्रोग्राम के लिए आ चुके हैं। और सिर्फ एक काम जो अभी तक नहीं हो पाया कि हमारे मोटरसाइकिल रैली पे अभी तक वो शामिल नहीं हो पाए, बट मे बी द नेक्स्ट टाइम ही विल जॉइन अस। तो वो बिली ग्राहम एवेंजलिस्टिक एसोसिएशन के साथ भी काम करते हैं, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पीकर्स एंड ट्रांसलेटर्स, और जिनके लिए पंजाब गर्व करता है और हम सब गर्व करते हैं। एंड वेरी वेरी फ्रेंडली पर्सन, और हम तो उनका पता नहीं कैसे थैंक यू कर पाए, क्योंकि व्हेनेवर जब भी हम उनसे रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कभी आज तक ना नहीं किया है या ना नहीं कर पाते हैं। बट थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू योर वाइडर फैमिली ऑफ अमृतसर डायसिस। और हम सब, मैं पर्सनली इस समय का मैं वेट कर रहा हूं कि आपके जरिए जो प्रभु वचन हमें आज देगा उसको हम सुने, इस फीस्ट ऑफ वर्ड्स को एंजॉय करें, और बस जो रस उससे निकलेगा उसको फिर जिससे कि वो रस हमारे जीवन को और भी मधुर करे और उसके ऊपर हम अमल कर पाए। वंस अगेन थैंक यू एंड वेलकम। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रभु का वचन जो आज साथ में लेकर आप आए हैं हमारे साथ बांटे। थैंक यू बिशप साहब, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हम्बल्ड। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं आज आपके बीच में आ सका हूँ। और सच में परमेश्वर महान है, और आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल whenever I get the opportunity to come and speak, and it's a great privilege, very humbling experience always. तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो आपके बच्चों जैसा हूँ, लेकिन आप हमेशा इतना
आप बड़ी बड़ी बातें कहते हैं मेरे विषय में, विच आई डोंट, मैं इस योग्य नहीं हूं, परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू बिशप साहब, और सच में यू आर वन ऑफ माय हीरोज ऑफ फेथ, एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू मैं सभी पादी साहिबान का, जितने भी चर्च के डायसिस ऑफ अमृतसर के जितने भी लोग जहां जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जहां आने का अवसर दिया है। और आज के दिन में हम विश्वास के ऊपर और अविश्वास के ऊपर बात करेंगे। मैं 10 मिनट के आसपास लूंगा और इसमें हम जल्दी से एक डिवोशन करेंगे और उसके पश्चात फिर हम एक छोटा सा एप्लीकेशन निकालेंगे एट द एंड ऑफ माय सर्मन। तो बस देखिए, बाइबल में लिखा है, पौलुस जो है वो 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 में कहता है कि हम विश्वास के द्वारा चलते हैं और हम देखने के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा चलते हैं। जब मैं छोटा होता था तो टेलीविजन के ऊपर एक एड आती थी, गड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। परंतु आई बिलीव कि जब मैं 18 साल का था, मैंने जीसस के ऊपर विश्वास किया, और जब मैंने विश्वास किया और उसके पश्चात मैंने देखा जितना मैंने विश्वास किया उतना ही मैंने परमेश्वर को काम करते हुए देखा है। सो वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। और फिर गलेशियन चैप्टर 2 में भी वो कहता है कि वी लिव बाय फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के पुत्र के ऊपर जो विश्वास करते हैं उसके द्वारा चलते ही नहीं है बल्कि जीवित भी रहते हैं। फिर इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश कर ही नहीं सकते हैं, because of faith is the evidence of things hoped for and the evidence of things not seen, क्योंकि विश्वास ही वो सबूत है जिन बातों की हम आशा करते हैं और जिन बातों को हम देख नहीं सकते हैं। और फिर हम यह भी देखते हैं बाइबल में कि हम विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं, कामों के द्वारा नहीं परंतु विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। और फिर हम बाइबल में पौलुस की, जब हम पॉलाइन थियोलॉजी को पढ़ते हैं, हम ये भी देखते हैं कि हम विश्वास के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। और फिर अंत में हम वी होल्ड द होप ऑफ ग्लोरी बाय फेथ, कि हम विश्वास के द्वारा ही अपनी महिमा की आशा को पकड़े रहते हैं। और विश्वास ही है, एक मान लीजिए एक ब्रिज है, जैसे यदि मैंने अमृतसर आना हो तो रास्ते में एक रिवर पड़ती है, 2 रिवर्स का वहां मेल होता है, सतलुज और ब्यास, तो उसके ऊपर से एक ब्रिज बना हुआ है। वो ब्रिज जो है मुझे मालवा से निकालकर माझा में ले जाता है, वो मुझे एक क्षेत्र से निकालकर दूसरे क्षेत्र में ले जाता है। इसी तरह से जब मैं मसीही जीवन में देखता हूं, आप इस कहानी को जब आप देखते हैं तो हम देखते हैं जहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक नेचुरल से सुपर नेचुरल कार्य कर रहे हैं। देखने में वो जो लड़का है वो दुष्ट आत्माग्रस्त है, देखने में वो जो लड़का है ही हैज बीन सिक फॉर मेनी इयर्स, उसको फिट्स आते थे, वो अपने आप को आग में डाल देता था, पानी में डाल देता था, वो लड़के का बाप परेशान हुआ पड़ा है। परंतु जब हम इस कहानी को देखते हैं तो हम देखते हैं प्रभु यीशु उस नेचुरल प्रॉब्लम के पीछे एक सुपर नेचुरल पावर काम कर रही है और उसको फेस कर रहे हैं। और इसी रीति से हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे समय आते हैं जब हमारे जीवन के बहुत सारे सॉल्यूशन जो हैं वो हमें सुपर नेचुरल तरीके से उनके उत्तर मिलते हैं, नेचुरल रीति से हमें उनके उत्तर कभी नहीं मिल पाते हैं। और यदि आप नेचुरल से सुपर नेचुरल जाना चाहते हैं, आपको एक पुल के ऊपर से गुजरना होगा। परमेश्वर ने एक ब्रिज बना रखा है और उस ब्रिज का नाम है फेथ। यदि आप उस विश्वास नामक पुल के ऊपर से नहीं जाएंगे, आप कभी भी नेचुरल से सुपर नेचुरल में नहीं जा सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु ने कहा, जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ हो सकता है। यदि हम जितने भी पादरी साहबान जहां बैठे हैं, बिशप साहब को देखें, हम अपने जीवनों में देखें, मैं अपने स्वयं के जीवन को देखूं,
तो जो कुछ हमारे जीवनों में जिस रीति से परमेश्वर ने प्रयोजन किया है, जिस रीति से परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, जिस रीति से परमेश्वर ने बढ़ाया है, इट्स नथिंग लेस देन सुपरनैचुरल इंटरवेंशन ऑफ गॉड। यह अलौकिक रीति से परमेश्वर आए और परमेश्वर ने हमारे जीवन में आके कार्य किए, जिसके कारण आज हम जो हैं सो हैं। हमें उस पुल के ऊपर से गुजरना होगा जिसे विश्वास कहते हैं। परंतु विश्वास का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वह है अविश्वास। हम जहां पर 3 तरह के लोगों में अविश्वास देख सकते हैं। सबसे पहले जो चेले थे, जो शिष्य थे, उनके जीवन में अविश्वास था, उनके जीवन में विश्वास की कमी थी, क्योंकि यही जो कहानी है जो लूका और मती में भी पाई जाती है। और मती की पुस्तक में चेले यीशु के पास आए और उसे कहने लगे कि हम उस व्यक्ति को चंगा क्यों नहीं कर पाए। और प्रभु यीशु ने कहा, बिकॉज ऑफ योर लिटिल फेथ, तुम्हारे कम विश्वास के कारण तुम यह नहीं कर पाए हो। तो चेले जो थे उनको तो अधिकार मिला हुआ था, प्रभु यीशु ने उन्हें अधिकार दिया था दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारों को चंगा करने का। यदि आप पीछे जाकर पढ़ें तो आप यह देख सकते हैं, मत्ती 13 अध्याय में, आई थिंक इट्स इन मार्क चैप्टर 6 में भी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने उन्हें अधिकार दिया था, परंतु फिर भी वह इस काम को करने में असफल हुए हैं। अब जो दूसरे तरह के लोग हैं, वो था वहां पर जो भीड़ इकट्ठी हुई है, और वो सभी भी वहां पर तमाशा देखने के लिए आए हैं। और वो सभी, कुछ तो जो स्क्राइब्स थे, जो ग्रंथी लोग थे, वो चेलों के साथ बहस कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। तो वहां पर हम देख सकते हैं और एक भीड़ है जो अविश्वास से भरी हुई है। फिर हम तीसरा एक व्यक्ति देखते हैं जो कि इस लड़के का बाप है, उसके जीवन में भी अविश्वास है। इसीलिए उसने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यदि तू कर सकता है तो तू मेरे बेटे को चंगा कर दे। और प्रभु यीशु ने कहा, यह क्या बात हुई, यदि मैं कर सकता हूं, जो कोई विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। परंतु इन तीनों में से एक व्यक्ति जो है, 3 जो हमने कैटेगरीज देखी हैं, उसमें से एक था जिसने अपने अविश्वास का कन्फेशन किया, और उसके अंदर विश्वास था कि वो अपने अविश्वास के लिए परमेश्वर के आगे आकर विनती कर सके। और उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, आप मुझे चंगा करें, आप मेरे अविश्वास का उपाय करें। और प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को चंगा कर दिया। अब हम जब यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करें, यदि आप मत्ती 17 अध्याय में जाएं तो वहां पर यीशु मसीह के पास उसके चेले आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह इसी कहानी में, इसी घटना में, और मती इसे थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। और वहां पर क्योंकि मती जो था वो खुद एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, तो वो इसको और अच्छी तरह से समझता था। मरकुस, जब ये घटना हुई थी, मरकुस उस वक्त बहुत जवान था, और शायद, और मार्क जो था वो बाद में पतरस के साथ रोम में भी था, और शायद पतरस ने मरकुस को ये सारी कहानी सुनाई। और जो भी गॉस्पेल ऑफ द मार्क है, उसमें से बहुत सी बातें हमें ऐसे लगता है कि शायद पतरस के द्वारा मरकुस ने सीखा हो। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि मती, जिसने फर्स्ट हैंड इसका एक्सपीरियंस किया था, वो कहता है कि चेले जो थे वो यीशु के पास आए और यीशु से आकर कहने लगे कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके, हम क्यों इस लड़के को डिलीवर नहीं कर पाए। और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ योर फेथ, तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी थी। अब जहां पर यह नहीं है कि उनमें विश्वास नहीं था, परंतु उनमें इतना पर्याप्त मात्रा में विश्वास नहीं था कि वह इस समस्या का सामना कर पाते। ऐसे ही अभी यहां पर बहुत से लोग हैं, आप में भी विश्वास है, आप में विश्वास है इसीलिए आप जूम कॉल के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप में विश्वास है इसीलिए आप चर्च में आते हैं, आप में विश्वास है इसीलिए हम धार्मिक रीति रिवाज जो हैं उनमें हिस्सा लेते हैं, आप में विश्वास है इसीलिए आप अपनी बाइबल को उठाते हैं, आप में विश्वास है इसीलिए आप कई बार बाइबल को दूसरों के सर के ऊपर पटकाते भी हैं, आप में विश्वास है इसीलिए हम बहुत से काम करते हैं। परंतु मैंने देखा है कि बहुत बार हमारा विश्वास केवल चर्च की दीवारों के बीच में ही कैद रह जाता है। जब हम बाहर जाते हैं
हमारा विश्वास पता नहीं कहां चला जाता है। मिलान शहर में एक बार एक सर्कस निकल रही थी और सर्कस में वहां बहुत बड़े बड़े चर्च हैं और चर्च के सामने से सर्कस निकल रहा था और इस कैथेड्रल में मीटिंग चल रही थी और वहां पर एक हाथी था। वो जो हाथी था सर्कस में से निकलकर सीधा चर्च के अंदर चला गया। अब वहां लोग बैठे थे, वो तो हैरान हो गए। हाथी ने इधर उधर सूंघा, वो इधर उधर देखने लगा, सभी लोग बड़े भौचक्के रह गए। बाद में हाथी मुड़ा और वापिस सर्कस में जाकर शामिल हो गया और सर्कस में चलता रहा। अब हम में से बहुत से लोग उस हाथी के जैसे हैं। हम भी एक सर्कस में जा रहे हैं और सर्कस जो है उसके हम भी हिस्सेदार हैं और कई बार हम भी चर्च में आते हैं, हम इधर सूंघते उधर सूंघते, ये देखते वो देखते हैं, एंड देन वी गो बैक एंड वापिस सर्कस में चले जाते हैं। और यह होता है रविवार वाले क्रिश्चियनों का विश्वास कि चर्च की दीवारों में हमारा विश्वास है, परंतु जब हम अपने जीवन के पहाड़ों का, जहां पर यीशु ने कहा यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना विश्वास हो तो तुम पहाड़ को कहो हट जाओ, तो पहाड़ हट जाएंगे। जीवन के चैलेंजेस, वो इमूवेबल जो पहाड़ हैं बाइबल में, वह दिखाते हैं जीवन की ऐसी परिस्थितियां जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता और उन परिस्थितियों के सामने जाकर हम अक्सर ही घुटने टेक देते हैं क्योंकि हमारे पास कम विश्वास है। हमारा विश्वास केवल धार्मिक रीति रिवाजों तक ही सीमित है और इसी कारण कई बार हम वो नहीं कर पाते जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। दे हैड लिटिल फेथ। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कम है, इसीलिए तुम इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाए। फिर प्रभु यीशु ने एक बात कही, वो कहते हैं यदि तुम्हारे अंदर सरसों के दाने का, राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कह सकोगे कि जहां से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। जिस सरसों के दाने का क्या अर्थ है? कई बार हम सोचते हैं मस्टर्ड सीड। लेट मी टॉक जस्ट अ लिटिल बिट। आपको पता जो सरसों का दाना है उसमें इतनी क्षमता है कि वो दाना जब भूमि में जाता है उस दाने में इतनी क्षमता होती है कि उस एक दाने में 70 या 100 और दाने होते हैं। One mustard seed has a life which can produce 70 or 100 more mustard seeds. एक दाना 70 से 100 दाने पैदा करने की क्षमता रखता है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, इसलिए मैंने देखा है सरों दे दाने। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। दैट मीन्स कि जो सरसों का दाना है उसमें जीवन है और वो जीवन इतना बड़ा है कि वो जीवन अपने आप में रखता है। और जब प्रभु यीशु ने कहा कि सरसों के दाने जितना भी तुम्हारे अंदर विश्वास हो, तुम पहाड़ को कहो पहाड़ हट जाए, तो पहाड़ हट जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जहां कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट लिविंग फेथ, कि तुम्हारे अंदर जीवित विश्वास होना चाहिए। एक ऐसा विश्वास जिसमें लाइफ हो, एक ऐसा विश्वास जैसा अब्राहम का था। रोमियो 4 अध्याय में अब्राहम के विश्वास के विषय में लिखा हुआ है और मैं जल्दी से ये पढ़ के मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और जहां पर रोमियो 4 अध्याय में लिखा हुआ है अब्राहम के विश्वास के विषय में, और यह बहुत पावरफुल वचन है, और जहां पर ऐसे लिखा हुआ है, उसने परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया था, उसने विश्वास किया, ओके यहां पर, हाँ जी, और 4:19 में, वह जो 100 वर्ष का था, अब्राहम वाज 100 years old, और अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। अब्राहम की उम्र 100 साल की हो चली थी, उसकी वाइफ की उम्र 90 साल की हो चली थी, और वो कहता अपने मरे हुए शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी वह अपने विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है।
और इसी कारण वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ना केवल उसके लिए लिखा गया है परंतु हमारे लिए भी लिखा गया है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जहां पर हम देखते हैं एक जीवित विश्वास की उदाहरण, अब्राहम जो जिसकी अवस्था मरे हुओं जैसी थी, बेटा नहीं है उसके पास जो परमेश्वर ने वायदा किया है। सारा की जो गर्भ अवस्था अब ऐसी ही रह मरी थी, वो बिल्कुल ही, मैं पंजाबी च लिखा, वो खत्म हो गया सीगा ओदा सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके अंदर विश्वास था कि परमेश्वर अब भी मेरे साथ अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सकता है। माय डियर ब्रदर्स एंड माय डियर सिस्टर्स, राई के दाने जितना विश्वास यदि आपके अंदर जीवित विश्वास है, और जीवित विश्वास का कैसे पता चलता है? यदि हम जहां पर प्रभु यीशु ने दूसरी बात क्या लिखी, प्रार्थना के द्वारा ये बातें निकलती हैं। प्रार्थना का अर्थ है कि आप परमेश्वर के साथ गहरे जाते हैं, आप परमेश्वर के साथ गहराई में चले जाते हैं, आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। और जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं आपका विश्वास जीवित हो जाता है, और जब आपका विश्वास जीवित हो जाता है आप किसी भी पहाड़ को हटाने की क्षमता रखते हैं अपने जीवन में। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां अपने शिष्यों से कहा कि ऐसी बातें प्रार्थना के बिना नहीं जा सकती। माय डियर ब्रदर्स एंड माय डियर सिस्टर, गॉड इज कॉलिंग अस टू गो डीपर विद हिम। इन दिनों में परमेश्वर हमें गहराई में बुला रहा है और वो चाहता है कि हम उसके साथ गहराई में जाएं। मैं लास्ट बात बताता हूं, कल मैं अपने बेटे के साथ एक मूवी देख रहा था, ट्रांसफॉर्मर्स। वो रॉबर्ट्स की दूसरे ग्रह से प्राणी आते हैं और वो उसके बारे में मैं देख रहा था, एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग दिस मूवी। अब मान लीजिए आपके पास एक बस है और आपकी बस जो है वह एक खड्डे में फंस गई है। अब आपके बड़े सारे दोस्तों को आप बुलाते हैं, बड़े बड़े वो बस को धक्का लगा रहे हैं लेकिन बस निकल नहीं रही है। परंतु फिर आपको पता चलता है कि एक ट्रांसफॉर्मर आपकी बस में बैठा हुआ है, और आप क्या करेंगे? आपको चाहिए आप धक्का लगाना छोड़ दें और जाकर ट्रांसफॉर्मर के साथ बातें करना शुरू करें। आप उसे समझें, उससे बात करें, आप उससे और बात करें, क्योंकि वह दूसरे ग्रह से आया है, उसकी पावर्स डिफरेंट हैं, उसके पास शक्ति डिफरेंट है। और जब आप उसके साथ गहरी मित्रता में चले जाएंगे वो बाहर निकलेगा और अपनी उंगली से आपकी बस को उस खड्डे से बाहर निकाल देगा। और प्रार्थना ऐसे ही करती है। हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन की परिस्थितियों को धक्का लगाते 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 थक चुके हैं। वी हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग अबाउट आवर लाइफ। हमारे पहाड़ वैसे ही खड़े हैं। हम उस औरत की तरह जिसने रविवार के दिन चर्च में सुन लिया पहाड़ को हट जाए, और वो घर गई और कहती वे पहाड़ा जस्सू के नाम से तो हट जा, ए पहाड़ हट जा तू यीशु के नाम से। फिर ट्यूसडे वाले दिन गई, फिर यही बात गई। वेडनेसडे वाले दिन गई, कहती मैनू तो पहले दिन ही पता सीगा कि तू इथों हटना नहीं आ। कहती मैं तो पहले दिन ही जानती थी कि तुम जहां से नहीं हटने वाले हो। हम ऐसे भी बन सकते हैं, जहां फिर हम अपने प्रभु यीशु के साथ बैठें, उसके साथ समय व्यतीत करें, उसके साथ उसके चरणों में बैठें, उससे शक्ति प्राप्त करें, उससे सामर्थ्य लें, अपने विश्वास को जीवित बनाएं, और आप देखेंगे कोई भी पहाड़ आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। आप कहेंगे जॉली भाजी तुहानू किवें पता है? बिकॉज मैंने इसे अपने जीवन में होते हुए देखा है। और मैं मानता हूं कि हर कोई जो प्रभु यीशु के साथ गहराई में जाएगा, अपने विश्वास को जीवित बनाएगा, सरसों के दाने जितना विश्वास पहाड़ों को हटा देगा। प्रभु आपको आशीष दे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आई रियली thoroughly enjoyed, I was touched, moved, किसी भी एडजेक्टिव में यूज कर सकता हूँ। और मेरा विश्वास है आपने जैसे कहा कि जो अपने जीवन में उसको महसूस नहीं किया है तो वो दूसरों को क्या बता सकता है। पर हम सबने इसको चखा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे में से कोई भी है जिसने परमेश्वर की शक्ति को, यीशु मसीह की शक्ति को, पवित्र आत्मा की शक्ति को अपने जीवन में महसूस नहीं किया है। पर वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। और हमें आपने जैसे कहा कि धक्का लगाते रहते हैं। सो इट इज टाइम दैट वी शुड रियली नील डाउन एंड प्रे। सो यस, अगेन आई हैंड ओवर टू रणवीर सिंह। एक बार फिर से हम
पास्टर जॉली सिद्धू का धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही अच्छी तरह से हमको फेथ के बारे में समझाने के लिए। और अब वक्त है कि मनाली चर्च के यूथ एपोस्टल्स क्रीड में हमारी अगुवाई करेंगे यूथ मनाली चर्च से। आप सबों को मसीही नमस्कार। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास रखता हूँ सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अब ये वक्त है कि हम बिशप साहब से एक बार फिर आग्रह करेंगे कि अनाउंसमेंट्स का वक्त है। जो भी अनाउंसमेंट्स हैं आने वाले सप्ताह महीने के लिए, वे उसमें हमसे शेयर करें। बिशप साहब से। थैंक यू रेवरेंड बीपी सिंह जी। और सबसे पहले मैं फिर से श्रीखंड धौलाधार एरिया के भाई बहनों का मैं धन्यवाद करता हूं, और स्पेशली रेवरेंड सोमनलाल, रेवरेंड अजय सिंह और जितने भी क्लर्जी हैं, ले लीडर्स हैं, सबका ये आपका दिन है। फिर जितने भी आज ये वर्शिप में जुड़े हुए हैं, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। और खासकर कोई हमारे में से फर्स्ट टाइम ये वर्शिप में हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर चैट बॉक्स में अपने आप को आइडेंटिफाई करें और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे, ताकि आपको हम ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। और दैट विल वेरी नाइस कि हम जान सकें कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और कभी भी आप सोचते हैं कि आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना है, कि सब सारे लोग मिलकर प्रार्थना करें ताकि हम पहाड़ को मूव कर सकें, जरूर डोंट हेजिटेट, शेयर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कीजिए। और इंडिया में बाहर भी बहुत सारे प्रेयर ग्रुप्स हैं, हम इमीडिएटली उनको भी उनके साथ शेयर करते हैं और लोग प्रार्थना करें। यूसीपीआई, यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया के तरफ से जो हमें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हम जो यीशु मसीह ने हमें कहा कि जगत के कोने कोने में जाओ और प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, तो उस काम में हम अपने आप को लगाओ। और इसका एक तरीका है कि कम से कम 20 लोगों का नाम हम लेकर उनके लिए प्रार्थना करें। और कभी भी मौका मिलता है, बर्थडे से में, एनिवर्सरी में, कोई फेस्टिवल में, हम बाइबल के वचन के साथ उनको ग्रीटिंग्स देके उनके साथ हम कांटेक्ट करें। तो इसको हम और एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। जितने क्लर्जी और ले लीडर्स हैं और जो रीजनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस बेयरर्स हैं, आपसे विनती करता हूं कि एटलीस्ट वन स्पेशल डे इन ए मंथ आप एक प्रार्थना का, चर्च के लिए प्रार्थना का समय रखिए, जिसमें कि सब ये जो लिस्ट 20 लोगों की लिस्ट लेकर आए और चर्च में मिलकर ये लोगों के लिए प्रार्थना करें। सो देयर शुड बी ए डे ऑफ प्रेयर फॉर ईच कांग्रेगेशन, क्योंकि अभी तो चर्च वर्शिप भी हम कर रहे हैं, ताकि जितने भी कांग्रेगेशन मेंबर्स साथ में वो लिस्ट लेकर आए 20 लोगों का, और चर्च में मिलकर उस 20 लोगों के लिए प्रार्थना करें। अभी डायसिस में हम एक बाइबल स्टडी शुरू किया है फर्स्ट पीटर से, और फर्स्ट पीटर के ऊपर ऑलरेडी 2 बाइबल स्टडी कर चुके हैं। और इसमें जो भी हिस्सा लेते हैं उनका फीडबैक है कि उसके द्वारा आत्मिक रूप से वो बहुत ही बेनिफिटेड हो रहे हैं। सो इस महीने में
30 तारीख 7:30 थर्ड बाइबल स्टडी, 1 पीटर पहला पत्रस 2:11, या सो इट इज चैप्टर 2, पहला पत्रस चैप्टर 2 आयत 11 से चैप्टर 3, ओके, चैप्टर 3 वर्स 7 तक। आई थिंक इसको रीवर्ड करना पड़ेगा, एनीवे। सो 30 तारीख को आप अपने आप को इसके लिए फ्री रखिए। नो चर्च प्रोग्राम, किसी का ना बर्थडे सेलिब्रेशन, इस समय में ना बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे ना कोई, क्योंकि गांव में हमें रिक्वेस्ट आता है प्रेयर के लिए, फैमिली वर्शिप के लिए। ये समय से बाइबल स्टडी के लिए है और हम सब मिलकर बाइबल स्टडी करेंगे। और रेवरेंड डॉक्टर गाइन और रेवरेंड विनोद विक्टर हमारे इस बाइबल स्टडी के लीडर्स होंगे। सो घर में जरूर ये पोर्शन को पढ़कर आप आइए। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 11 से चैप्टर 3 वर्स 7 तक। बाकी यूथ अभी काफी एक्टिव हो गए हैं और ये डिसाइड किया गया कि जो डेलहाउसी में यूथ कैंप किया गया 20 यूथ को लेकर, इसको हम अपने अपने रीजन में ले आएंगे। तो जो हमारे यूथ पास्टर्स हैं, यूथ कन्वीनर्स हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है। सारे प्रेस्बिटर इंचार्ज और लीडर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जितने भी रीजनल एरिया में जो भी मीटिंग हो रहा है, जैसे कि एरिया पालमपुर, उसमें धर्मशाला मनाली के भी यूथ पार्टिसिपेट करेंगे। और ये 25-26 सितंबर को हो रहा है। नेक्स्ट, कोटगढ़, सबाटू, शिमला, सोलन, कौशली, आनी, ये अक्टूबर 9th और 10th को हो रहा है। एंड जम्मू कश्मीर ये 30th और 31st अक्टूबर को, आई थिंक इट इज इन जम्मू में हो रहा है। और डेलहाउसी चंबा एरिया 25-26 सितंबर को हो रहा है। थैंक यू सो मच। सो इसमें आपका कोऑपरेशन चाहिए और इसमें ओनली सेम मॉडल, इवन आपके एरिया में चाहे वो 200 यूथ हैं, 300 यूथ हैं, पर उसमें सिर्फ चुने हुए 20 यूथ इस प्रोग्राम में आएंगे। ओनली 20 यूथ विल बी पार्ट ऑफ द यूथ कैंप। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अब हम आज इंटरसेसरी प्रेयर्स में जाएंगे और जिसमें इंटरसेसरी प्रेयर्स में अगुवाई करेंगी हमारी बहन मिसेस किरण, जो कि सेंट जॉन्स चर्च धर्मशाला से ताल्लुक रखती हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सुंदर समय कि मैं अपने भाई बहनों के प्रार्थना विनतियों के लिए पिता परमेश्वर तेरे पास आ रही हूँ। पिता परमेश्वर तेरे चरणों के पास आती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, इस समय शीना और शांता के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो एक्सीडेंट हुआ है पिताजी, और भाई सुनील जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे क्या तकलीफ है तू जानता है पिता परमेश्वर। और मिस्टर गॉडविन गिल बीमार हैं, उनकी भी तकलीफ को तू जानता है पिता परमेश्वर। और मिस्टर जयदीप जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद सहित आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि इनको तू अपने समर्थी हाथों से छू, अपने चंगाई भरे हाथों से छू पिता परमेश्वर, अपने छिदे हुए हाथों से छू। और पिता परमेश्वर इन्हें चंगाई दे, इन्हें इस समय अपने विश्वास में बनाए रख पिता परमेश्वर, इन्हें आशा और दिलासा दे। जो डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबकी भी अगुवाई कर। और पिता परमेश्वर असली चंगाई पिता परमेश्वर तू देने वाला परमेश्वर है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू इन्हें चंगाई दे। और पिता परमेश्वर ने अपने गवाही के लिए तैयार कर पिता परमेश्वर, इन्हें इनके परिवारजनों के भी साथ ऐसे समय में उनके परिवारजनों को भी ढाढ़स दे पिता परमेश्वर, उनकी सब जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरा कर पिता परमेश्वर। तू जीवित परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। पूरे विश्वास के साथ पिता परमेश्वर, मैं अपनी इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर।
और उम्मीद करती हूँ तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है और उसका उत्तर दिया है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर हमें इसी विश्वास में बनाए रख। तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम में धन्यवाद सहित मांगती हूँ पिताजी, आमीन। आज हम लोग अब प्रभु की प्रार्थना करेंगे और प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे सबातू के यूथ। हमारे बाबा तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदाबंद इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच एंड पास्टर जली, पास्टर बचित्र, आपका हम धन्यवाद करते हैं और आपके लिए, परिवार के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Reverend VP, and thanks to Department of Communication, Mr. Shakti Ma, Reverend Marcus, and Miss Prita. अभी हम snapshots लेंगे, तो Communication Department get ready और आप प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए जो कि ऑन नहीं किया है। I can see that some are still Reverend Binu Call, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। कुछ लोग अभी कैमरा ऑन नहीं किया है, बिकॉज दिस इज आप देखेंगे 5 साल बाद ना हम आपको दिखाएंगे वीडियो करके, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम कैसे इस वर्शिप में अटेंड कर रहे थे। पता नहीं 5 साल बाद सिचुएशन क्या होगा। ओके, वी आर स्टार्टिंग नाउ। All smile and keep smiling. Okay, 1, 2, 3. Now next, yeah, bright and clear. 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Now next week, of course, it will be MSS Punjab area, and 4th Sunday will be Sunday school. तो अभी से आपसे विनती है कि it should be as creative as possible, और जितने भी लोग, ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इतना भी अच्छा है। क्लर्जी जो है अपने आप को थोड़ा पीछे रखें और हमारे जो ले लोगों को उनको आगे करें, क्योंकि एक उनके लिए मौका होता है कि वो कुछ कर पाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अभी हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप हाई हेलो कर सकते हैं। आप नहीं बात कर रहे हैं तो माइक्रोफोन को ऑन ना करें। हेलो everyone. Good afternoon, Vijay sir. Good afternoon. Good afternoon. Namaste sir. Thank you very much. Goodbye. Bade Papa, good evening. Good evening. Bade Papa, good evening. Ashi Didi, good evening. Okay, I think हमने एक दूसरे को देख लिया है, हाई भी कर लिया है, वेव भी कर लिया है। A very wonderful weekend और एंजॉय कीजिए पूरा वीक। फिर नेक्स्ट संडे मिलते हैं 3 बजे। ओके, बाय बाय। बाय बाय विष्णु साहब। Thank you, very nice time.